यहाँ अपोजिशन का काम हुकूमत की गलतियों की निशानदेही करना है ताकि वो बेहतर तरीके से अवाम की खिदमत कर सके। लेकिन मसला ये है कि अपोजिशन ये काम करती तो है, लेकिन वो एग्जाम्पल मरहम की बजाय ज़ख़म लगाने वाले अंदाज में करती है। क्यों? क्योंकि अपोजिशन इक़्तिदार की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन अवाम ने इसे इतना मैंडेट नहीं दिया कि वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ जाती। अब शायद यही वजह बनी कि अपोजिशन अब तक कह लें कि हसद कर रही है कि हुकूमत उनको क्यों नहीं मिली, और कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देती जिसमें हुकूमत पर बेजा तनकीद ना कर सके। अच्छा, यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगी, वाज़े करना चाहूँगी कि अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद के ख़िलाफ़ मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बल्कि बार बार कहती हूँ कि जो अपोजिशन तनकीद करती है ना हुकूमत पे, और फ्रेंडली अपोजिशन नहीं होती, वो आइडियल और परफेक्ट अपोजिशन होती है। अगर तनकीद इस्लाह के लिए हो तब तनकीद बराए तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं है। तनकीद बराए तनकीद के मैं खिलाफ हूँ, फ़ायदा ही नहीं है ना। तनकीद किए जा रहे हैं, हल तो बताएं। तनकीद किए जा रहे हैं, मैं कहती हूँ आप बुरे हैं, आप बुरे, मैं कैसे बताऊँगी कि आप अच्छे कैसे बन सकते हैं? फिर आप कोई हल भी बताएं, तजवीज़ करें या इस्लाह करें उस बंदे की जिस पर आप तनकीद कर रहे हैं। बल्कि जब आप तनकीद कर रहे हैं उल्टा उसका नुकसान हो रहा है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यानी गलत को गलत, दुरुस्त को दुरुस्त कहने वाला एक सच्चा इंसान होता है। जो दुरुस्त को भी गलत कहता है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि उसने आंखों पर तासुब की कह लें या फिर हसद की ऐनक लगा रखी है। अभी आज की बात नहीं है, कोई मामला हो आप देख लें, हमारी अपोजिशन हर वक्त जली कटी सुनाती है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है, एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुनना, उसको बर्दाश्त करना जमहूरी होने की सबसे बड़ी निशानी होती है। सबसे बड़ी, कोई कहता है ना मैं जमहूरी हूँ, देखें कि प्रैक्टिकली कितना जमहूरी है। अब तनकीद बराए तनकीद नहीं, बल्कि तनकीद बराए इस्लाह हमारी ज़रूरत है, बल्कि बहुत बड़ी ज़रूरत है। तनकीद का मकसद किसी की बेइज्जती करना, किसी को नीचा दिखाना, झूठा साबित करना नहीं होता, बल्कि उसकी इस्लाह करना होता है, उसमें निखार पैदा करना होता है। होना क्या चाहिए कि आप अवामी मुफाद को मद्देनज़र रखें और फिर तनकीद करें। अपनी राय का इजहार माशरे में बेहतरी के लिए किया जाए तो उस राय या तनकीद को तामीरी तनकीद कहा जा सकता है। अब बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इख्तिलाफ किसी को दुरुस्त रास्ते पर लाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन अगर तनकीद करने का मकसद सिर्फ ये हो कि अपने मुखालिफ को किसी तरह दबा दिया जाए, उसको नीचा दिखा दिया जाए, तो ये तो गलत हो गया ना। अब जहाँ एक दूसरे की राय का एहतराम ना किया जाए और अपने आप को कहें कि मैं अकले खोलूँ, बस मेरे अलावा किसी को कुछ नहीं पता, तो वहाँ कभी कभी आप देख लें कि कभी भी सुधार नहीं आ सकता। वहाँ बिगाड़ आएगा, इंतशार आएगा, सिंपल सी बात है। और बदकिस्मती से हमारी सियासत भी आप कह रहे हैं कि इसी डायरेक्शन में सफ़र कर रही, इसी समत में सफ़र कर रही है। अब कौमी असम्बली में ये बात बहुत बार देखने में आई कि अपोजिशन और हुकूमत की लड़ाई की वजह से मुक़द्दस ऐवान, जिसको मुक़द्दस ऐवान कहा जाता है, मुक़द्दस ऐवान मछली बाज़ार बन जाता है। एक बार नहीं, बड़ी बार हुआ। और वो कीमती इजलास जिस पे कौमी ख़जाने के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो इजलास बगैर किसी मकसद, बगैर किसी हासिल वसूल के ख़त्म हो जाता है। और अवाम यही देखती रह जाती है कि शायद इस इजलास में उनके भले के लिए शायद कोई बात हो जाए, शायद कोई कानून साजी हो जाए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हम सब के लिए इस मुक़द्दस ऐवान में हर कोई अपनी कह लें कि अजीब व गरीब दलील से अवाम को हैरान कर देता है। कौमी असम्बली का स्पीकर जो ऐवान की कार्रवाई चलाता है, लेकिन हमारे यहाँ देखा गया कि अपोजिशन उसके ओहदे के वक़ार का ख्याल भी नहीं रखती। अब आज जो कौमी असम्बली का अहम इजलास था, नामूस रसालत के अहम मामले पर, उस अहम इजलास में ऐसा ही मंजर देखने में आया जिसमें अपोजिशन के रुकन ने कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने अपनी बात मनवाना चाहिए। अब आज कौमी असम्बली में नामूस रसालत के हवाले से करारदाद पेश की गई जिसमें फ्रांसीसी अमल की मजम्मत की गई। इस मामले पर हम सबको एक होने का पैगाम देना चाहिए था, क्योंकि नामूस रसालत का मामला है, मामला ऐसा है कि हमें एक होने का पैगाम देना चाहिए था कि इस पर हमारी सब कुछ, हमारा कुर्बान, हमारी इज्जत, आबरू, शानो शौकत, जानो माल, सब कुछ कुर्बान नामूस रसालत पर। हर मुसलमान का दिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में धड़कता है। आज उन्हीं की नामूस के हवाले से हुकूमत ने कहा इजलास बुलाया था। अब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि सब उस पर इकट्ठे होते, लेकिन अफसोस कि लीगी रहनुमा शाहिद काकान अब्बासी साहब ने इस मौके पर भी बदतहजीबी का मुजाहरा किया। स्पीकर कौमी असम्बली को कहा कि मैं आपके मुंह पर जूता मार दूंगा। अब ये क्या है? ये हसद है, बुग़्ज़ है, सियासत है, क्या है? ये यही बता सकते हैं बेहतर। लेकिन इसके बावजूद असद कैसर साहब का बड़ा ज़र्फ देखिए कि उन्होंने शाहिद काकान अब्बासी को ऐवान से खिताब करने का मौका दिया। अब हुकूमत इतने हसास मामले को बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है, तो माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगी कि अपोजिशन का ये रवैया मामला सुलझाने वाला,
बल्कि मामले को बिगाड़ने वाला रवैया है। कलअदम मजहबी तंजीब के लोग जो हैं वो सड़कों पर निकल आए। अब होना क्या चाहिए था कि तमाम अपोजिशन जमातें एक होकर हुकूमत का साथ देती, लेकिन अपोजिशन ने इसे हुकूमत पर तनकीद का सुनहरी मौका जान लिया और इस मामले को भी हुकूमती नाअहली से जोड़ दिया। ये राना सनाउल्लाह साहब का क्लिप चलाइएगा ज़रा। बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है और मामला को बेहतर अंदाज में हल करने की बजाय उनको मज़ीद ख़राब की है। अब मैं यहाँ ज़रा बताना चाहूँगी कि एक लीगी रहनुमाई थे जो कलअदम तंजीम के सरबराह को बता रहे थे कि इमरान खान ने तो धरने और एहतजाज की सियासत के ज़रिए दाव लगा कर इक़्तिदार हासिल कर लिया, लेकिन ये जवाब ये जो है ना ये अब आप देखें एहतजाज जो हो रहा है उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब ज़रा मुझे बताएं कि अपोजिशन का कौन सा मुस्बत रवैया था जो उसने अपनाया था। यही नहीं बल्कि ये क्या फरमा रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं लीगी रहनुमा कि इमरान खान साहब का जैसा करनी वैसे भरनी वाला हाल हो रहा है, क्योंकि अपोजिशन के बकौल इमरान खान साहब ने सड़कों की सियासत, धरना सियासत की बुनियाद रखी है। अगर ये सोच हो कि दूसरा जैसी गलती करेगा तो उसको सज़ा देने के लिए हम भी वैसी गलती करेंगे, तो फिर माशरे में क्या आएगा? तबाही आएगी, बेहतरी तो नहीं आ सकती। अच्छा आगे देखिए क्या फरमाते हैं। एक और बात फरमा रहे हैं कि हुकूमत ने इस मामले को बहुत बुरे तरीके से मिसहैंडल किया है। चलिए अगर हुकूमत ने मिसहैंडल किया था तो फिर आपके दौर में जो सानिहा मॉडल टाउन था क्या था? वो मिसहैंडल नहीं किया गया था। लेकिन सोच देखें मौसूफ की कि इन्होंने मौजूदा हंगामी सूरत हाल को सानिहा मॉडल टाउन जैसे 10 वाक़यात से बड़ा करार दे दिया। जैसे कि मैंने इस क्लिप से पहले आपको याद होगा कहा था, राना साहब ने किसी बात का एतराफ़ किया, ये सानिहा मॉडल टाउन का एतराफ़ है जो बिलाखिर किसी ना किसी तरह से आप समझ लें कि लीगी रहनुमा के मुंह पर आ ही गया। यानी वो मान गए हैं कि उनके दौर में होने वाला वाक़या कुछ छोटा वाक़या नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा जुल्म था जो निहत्ते शहरियों के साथ पेश आया था। ये तो यहाँ तक कह गए कि हुकूमत ने कलअदम मजहबी तंजीब के लोगों के साथ बहुत जुल्म किया। सुने ना आपने कि कहाँ तक कह गए। अगला क्लिप चलाइएगा मौलाना फजल रहमान साहब का। देखा आपने, अवामी रहनुमा वो होता है जो अवाम का फ़ायदा सोचता है, मुल्क की सलामती का ख्याल रखता है, लेकिन PDM के सरबराह यहाँ भी सियासत को आगे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें कम अज़ कम मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो सियासी मौका परस्ती दिखाने के बजाय हालात की संगीनी को देखना चाहिए। लेकिन इतने संगीन मसले पर इन्होंने कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, सुन लिया आपने। इनका क्या कहना है कि अगर कलअदम मजहबी तंजीम जनाजे लेकर इस्लामाबाद की तरफ गई तो फिर हम उनके साथ खड़े होंगे। अब यहाँ नाज़िर मुझे वो FATF वाला मामला याद आया, शायद आपको भी याद आया हो, जिसमें अपोजिशन ने हुकूमत को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में ले जाने के लिए मदद की बजाय उल्टा पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में मुंतकिल करने की, आपको याद होगा, सर तोड़ कोशिश की थी। हालांकि अपोजिशन के बकौल वो पाकिस्तान और उसके अवाम की मुहाफ़िज़ है। तो फिर मेरा सवाल करना यह बनता है कि क्या ऐसे होते हैं मुहाफ़िज़ जो अपनी मईशत को बचाने की वजह उसको मज़ीद डुबोने की कोशिश करते नजर आए? और अगर फिर अपोजिशन के इस रवैये पर कोई बात करे तो फिर कहते हैं जी हमारी तो हुब्बुल वतनी पर शक किया जा रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि पूरा मुल्क एक हसास मामले से दो चार था। होना क्या चाहिए था कि अपोजिशन हुकूमत से ज़ाती रंजिशें भुला देती, मुल्क की मफाद के लिए एक हो जाती इस मामले पर। लेकिन हैरत और अफसोस का मुकाम है कि अपोजिशन इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही है, हुकूमत को घर भेजने की मनसूबाबंदी करने लगी। अगर मुजाहिरीन इस्लामाबाद चले जाते तो क्या होता? सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होता और मुल्क दुश्मन कुव्वतें ये तमाशा देखकर खुश होती। क्या हमारे रहबर अपने मुफादात को हासिल करने के चक्कर में ये भूल गए कि उनके रवैयों से दुश्मन मुल्क सबसे ज़्यादा खुश होगा? जैसे कि भारतीय मीडिया ने PDM को एक हीरो बनाकर पेश किया। अच्छा एक अहम बात ज़रा सुनिएगा कि PDM के सरबराह बात करते हुए कह रहे हैं कि वो इस हसास मामले पर MMA के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। ज़रा उनका क्लिप देखेगा, मैं मज़ीद बात करती हूँ। जी तो देखा आपने, सियासत चमकाने के लिए कैसे टोपियाँ बदली जाती हैं। इसे सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? जब सियासत गर्म थी तो सियासी टोपी पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। PDM का सरबराह बनकर हुकूमत को ललकारा गया, इदारों पर हमले किए गए, लेकिन बात ना बन सकी। अब ये एक हसास मामला जिसका ताल्लुक अकीदे से है, हमारे ईमान से है, तो सियासत की टोपी उतार कर एक तरफ रख दी गई। और अब कहा जा रहा है कि अब मैं PDM के सरबराह की हैसियत से नहीं बल्कि MMA सरबराह के तौर पर बात कर, वही MMA जिस पर खुद फातिहा पढ़ चुके हैं, अब ज़रूरत पड़ने पर फिर उसमें जान डालने की कोशिश की जा रही है। या यूँ कह लें कि सियासत चमकाने की जुस्तजू। जब एक सहाफ़ी ने ये PDM के सरबराह से सवाल पूछा कि ये अचानक से MMA कहाँ से ज़िंदा हो गई, तो इनके पास उस बात का जवाब ही नहीं था। तो लिहाजा क्या, हंसते हुए सहाफ़ी के सवाल के जवाब में सिर्फ ये कह दिया कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी, और बात गोल करके ये जा वो जा। अब ये जो PDM सरबराह के बेटे हैं उन्होंने आज कौमी असम्बली में अपनी राय का इजहार किया।
उन्होंने कहा है जी कि हुकूमत ने इस हसास मामले पर जल्दी पे तेल का काम किया। चलें 1 मिनट के लिए मान लें कि ऐसा ही किया हुकूमत ने जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर सवाल ये कि अब आप क्या कर रहे हैं? आप इस मामले को हल करने के लिए हुकूमत का साथ क्यों नहीं दे रहे? आप लोगों के पास इस मसले का अगर कोई हल है तो बता दें। में कि ताने देना, इल्ज़ाम लगाना क्या अभी भी ज़रूरी है? ये वही मामला है। वो पंजाबी में कहते हैं कि आटा गूंदियाँ हिलदी क्यों है, यानी आटा गूंदते हुए हिल क्यों रही हो। अगला क्लिप चलाइएगा। अच्छा, पार्लियामेंट का इजलास क्यों बुलाया, पार्लियामेंट का इजलास क्यों नहीं बुलाया, वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में आकर तकरीर क्यों नहीं कही, वज़ीर आज़म ने कमरे में बंद होकर कौम से खिताब क्यों किया। ये हैं इनके शिकवे और शिकायतें। अब लीगी रहनुमा क्या कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करते वक्त अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं दिया गया। तो इसके लिए मैं ज़रा अर्ज़ करती हूँ कि एक तरफ अपोजिशन हुकूमत को कहती है कि वो इन हालात की खुद जिम्मेदार है, लिहाजा हुकूमत अपना किया हुआ खुद भुगते। अब दूसरी तरफ ये अपोजिशन का एक दोहरा मेयार कि हुकूमत ने उन्हें एतमाद में क्यों नहीं लिया। अब इस सारे हालात में शुरू से अब तक अपोजिशन क्या गैर संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही? हुकूमत ने सोचा हो कि अपोजिशन कहीं इसमें भी मामलात को सुधारने के बजाय मजीद पेचीदा ना कर दे, तो इसलिए हुकूमत ने अपने बलबूते पर मुज़ाकरात करके मामलात को हल करने में आफियत जानी होगी। और वज़ीर आज़म भी इस बात से अच्छे से वाकिफ़ थे कि इस मामले पर अपोजिशन सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग ही कर रही है। ज़रा प्राइम मिनिस्टर की क्लिप चलाइएगा। सुना आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को, और इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जी हमारी जो सियासी मजहबी जमातें हैं इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वज़ीर आज़म साहब तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो इस हसास मामले को ज़ाती तौर पर देख रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नामूस रसालत का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया, इस्लामी ममालिक को ख़त लिखा, और वज़ीर आज़म साहब की बात में वज़न है कि इस मसले को जज्बाती होकर नहीं, बल्कि ये जो कहते हैं डंग टपाओ पॉलिसी, उसके तहत नहीं, बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर इसका परमानेंट सोल्यूशन आपने तलाश कर रहे हैं। मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उम्मीद की जाती है कि इस मसले का हल निकालने के लिए वो पूरा जोर लगाएंगे, मुस्लिम ममालिक को मिलाकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उठाएंगे इस मामले को। और अगर ये ऐसा कर जाते हैं तो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा की दुआएं इनके साथ होंगी। इसलिए इसके लिए सियासी जमातों को भी मेरे ख्याल से अपना दिल बड़ा करके प्राइम मिनिस्टर का साथ देना चाहिए। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।